नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुके हैं और श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में हमारे पितृ इस धरती पर आते हैं, ऐसी मान्यता है। और धरती पर आए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम दान, पुण्य, श्राद्ध, कथा इत्यादि कर्म करते हैं और पितरों के मोक्ष के लिए हम अनेक धार्मिक कथाओं को सुनते हैं, जिससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष की एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगी जिसमें कैसे एक असुर पितरों के मोक्ष का कारण बना। पितृपक्ष में यह कथा हर किसी को अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। तो पितृपक्ष की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक असुर था जिसका नाम था गय। गयासुर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगता है। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। वे डर जाते हैं कि इस तप से ये न जाने कितना शक्तिशाली हो जाएगा और भगवान से क्या क्या मांग लेगा। सभी देवता डर कर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं और कहते हैं कि गयासुर के तप के कारण उन्हें बड़ी समस्या हो रही है। वे भगवान से इसका समाधान चाहते हैं। वे सभी दयनीय स्थिति दिखाते हुए श्री हरि से अपनी रक्षा करने के लिए कहते हैं। श्री हरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य भगवान को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर गयासुर कहने लगता है, भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं सभी तीर्थों से अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान उसकी इस अच्छी भावना को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान गयासुर को एवमस्तु कहकर मनोवांछित वर दे देते हैं। इससे देवताओं की परेशानी भी समाप्त हो गई। लेकिन यह क्या, गयासुर को इस प्रकार का वरदान मिलने के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। कोई भी व्यक्ति उस असुर के दर्शन करता और मोक्ष को प्राप्त हो जाता, भगवान के समीप पहुंच जाता। इस कारण देवताओं आदि के पास तो कोई जाता ही नहीं था। कोई भी यज्ञ तप आदि नहीं करता, कोई भी तीर्थों पे दर्शन करने नहीं जाता। सभी सीधे गयासुर के पास जाते और उसके दर्शन करके सीधे मोक्ष को प्राप्त कर लेते। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि के पास फिर से गए और उनसे कहने लगे, गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सूनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी को लेकर कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाएं और उससे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग लें। ब्रह्मा जी विष्णु जी की आज्ञा पाकर गयासुर के पास जाते हैं और उससे अनुरोध करते हैं कि वह उन्हें यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि उपलब्ध कराए। किंतु सबसे पवित्र तो गयासुर का ही शरीर था, तो गयासुर ने अपने शरीर को ही उन्हें यज्ञ करने के लिए दे दिया और खुशी खुशी गयासुर यज्ञ भूमि में परिवर्तित हो गया। ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ कर दिया और जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति देने का समय आया तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता था। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उससे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देवशिला कोई और नहीं बल्कि धर्म और उसकी धर्मवती पत्नी की पुत्री थी। उसका नाम था धर्मव्रता। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होते देखकर उसे शिला होने का अभिशाप दे दिया। किंतु कठोर तपस्या कर धर्मव्रता ने श्री हरि से कहकर इस श्राप को आशीर्वाद में बदल लिया। जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गयासुर का शरीर हिलता डुलता ही रहा। यह देखकर देवताओं ने फिर से भगवान रुद्र और भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। तो भगवान रुद्र और भगवान ब्रह्मा भी जाकर शिला पर बैठ गए, लेकिन शिला का हिलना डुलना बंद नहीं हुआ और देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगी। इसके बाद तो सभी देवता परेशान हो गए कि गयासुर तो शांति ही नहीं हो रहा है, तो यज्ञ कैसे होगा। और वे परेशान होकर विष्णु जी की शरण में फिर से पहुंचे। गयासुर के शरीर को स्थिर रखने के लिए उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहां पर शिला पर बैठ गए, जिससे शिला और असुर दोनों ही स्थिर हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई इस गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्री हरि के वहां स्थिर होने पर गयासुर भी स्थिर हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्हें इतना उपक्रम करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर भगवान श्री हरि स्वयं उससे कह देते तो वह स्वयं ही स्थिर हो जाता। क्योंकि अब उसे शिला से दबाया गया था, इसलिए उसने देवताओं से वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा
कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है, इसलिए अब सभी देवता, श्री हरि, ब्रह्मा और शिव तीनों ही यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि तीनों लोकों में सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितर आदि के लिए यह क्षेत्र ब्रह्मलोक के समान होगा। यह कहकर सभी देवी देवता वहां वास करने लगे। गयासुर का शरीर एक पवित्र तीर्थ और पावन तीर्थ स्थल में बदल गया, जो पितरों को मोक्ष प्रदान करने लगा। माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण यह तीर्थ क्षेत्र सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही जो भी व्यक्ति यहाँ पर आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।